Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says a rod closing the circuit shown in the figure moves along U-shaped wire at a constant speed v under the action of the force F. The circuit is in a uniform magnetic field perpendicular to the plane. Calculate F if the rate of generation in the circuit. Calculate F if the rate of heat generation in the circuit. ठीक है, आपको ये बताना है. ऑलराइट, चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपके यहाँ पर रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट बताना है. क्या बताना है आपको? रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट. ठीक है, ये देखिए जो आपका कंडक्टर है ये क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है किसी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, कट करेगा. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करने के कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा. ईएमएफ इंड्यूस होगा तो हम बता सकते हैं, देखिए ईएमएफ इंड्यूस इनटू जो इसकी क्या है आपकी यहाँ से हम लिख सकते हैं ईएमएफ इंड्यूस, और इसकी जो करंट फ्लो कर रही है उसका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, आपका पावर के इक्वल होता है. ठीक है, तो पावर ही हमें क्या बोलेगा यहाँ पर, आपका रेट ऑफ हीट जनरेशन. हीट की आपकी एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी किसके इक्वल होता है, पावर के इक्वल होता है ना. तो इस क्वेश्चन का ना बच्चों की कॉन्सेप्ट है मोशनल ईएमएफ. लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, मोशनल ईएमएफ. अगर कोई कंडक्टर आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए कंडक्टर है, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ. ये आपका कोई मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, एंड दिस इज अ यू शेप्ड कंडक्टर. ये क्या कोई आपका यू शेप्ड कंडक्टर है. some external force F is acting on this conductor. Magnetic field is like this. ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है B, which is into the screen of the paper. ठीक है, जो कि आपका इस प्लेन के into परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर ये कंडक्टर आपका v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इस कंडक्टर की लेंथ मान लीजिए l के इक्वल है, l इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है. और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करने के कारण इसमें क्या आएगा, जो आपका इंड्यूस ईएमएफ आएगा E इज इक्वल टू आपका बी एल वी के इक्वल आएगा. दिस इज द फॉर्मूला. ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, हमें रेट ऑफ हीट जनरेशन निकालना है, यानी कि पावर निकालना है. ठीक है, जिसको क्वेश्चन में क्यू से रिप्रेजेंट कर रखा है. किससे? क्यू से. ठीक है, रेट ऑफ हीट जनरेशन को क्यू से रिप्रेजेंट कर रखा है. क्यू किसके इक्वल होता है, यानी कि पावर. पावर होती है आपकी कितनी, पावर आपकी होती है ईएमएफ इंड्यूस इंटू आई के इक्वल. ईएमएफ इंड्यूस कितना है सबका, बी एल इंटू वी इंटू मान लीजिए यहाँ पर आपकी जो करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, वो कितनी है, आई के इक्वल. तो मैंने इसको यहाँ पर आई लिख लिया. दिस इज माई रेट ऑफ हीट जनरेशन. यहाँ से देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, बी आई इंटू एल टाइम्स वी. इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ. अभी बी आई एल है क्या, दिस इज द फोर्स. ठीक है, आपका मैग्नेटिक फोर्स जो आपका एक्ट कर रहा है किसी कॉइल, किसी करंट कंडक्टर पे. तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्यू कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा आपका एफ इंटू आपका यहाँ से वेलोसिटी. तो क्यू की वैल्यू यहाँ से एफ इंटू वी के इक्वल आ गई. हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है कैलकुलेट एफ. ठीक है, तो यहाँ से बच्चों आपका एफ किसके इक्वल आ जाएगा, एफ हो जाएगा यहाँ से आपका क्यू डिवाइड बाई वी के इक्वल. सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या होना चाहिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर, फिजिकल टू क्यू बाई वी, जो कि आपको बी ऑप्शन पे क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है. सो वी कैन से दैट आंसर भी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच.